पंचायत चुनाव की संभावित तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई हैं। जहां बीजेपी के बड़े नेता बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर सपा के बड़े नेताओं के दौरे जिलेवार शुरू हो गए हैं। पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा सोनभद्र पहुंचे। राम आसरे विश्वकर्मा ने सोनभद्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस बार का पंचायत चुनाव आने वाले विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए कोई भी पार्टी चूक नहीं कर सकती। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा जी हैं। सोनभद्र इनका दौरा है और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कि ये जब शिक्षा मंत्री थे तो सोनभद्र में किस तरह की, यानी प्रदेश में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, भाजपा ने किस तरह का काम किया है, और भी तमाम मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं तो शिक्षा से सर पहले बात करते हैं कि जो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था है, आप भी मंत्री रहे हैं, आपके समय में जो बदलाव हुए, अभी जो बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? कितना लगता है कि प्रदेश के बच्चों का भविष्य जो समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे हों या माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, सरकार की पूरी कोशिश है कि शिक्षा और विशेष करके वो शिक्षा जो है गांव के गरीब किसान मजदूर के बच्चों तक पहुंचाने का काम किया जाए। इसलिए शिक्षा में फीस का स्तर जो है कम किया गया था और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का काम किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, तो गांव का गरीब का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाला का बेटा अब जो है शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। बीजेपी ने बदलाव केवल इतना किया है कि सब पर वो भगवा रंग सभी स्कूलों को पोत करके नई शिक्षा प्रणाली देने का जो है भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। और शिक्षा में न तो कोई गुणात्मक परिवर्तन आया है और न तो गरीब और सामान्य लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन सरकार तो सर ये कह रही है कि हम सभी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं और उसको इंग्लिश मीडियम, जो आपकी सरकार में जो इंग्लिश से परहेज किया करते थे, नेताजी लोग बताते कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश काफी लेट के बाद पढ़ाई जाती थी, अब वो बेसिक स्तर पर उसका स्ट्रक्चर बदल दिया है, ये भी परिवर्तन हुआ है। सरकार का रंग क्या है? ये भगवा रंग में स्कूलों को अगर रंग रहे हैं तो भाजपा का रंग है कि सरकार का रंग है? सरकार निरपेक्ष होती है, भले किसी पार्टी की बनी हो। तो ये शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक साल में उन्होंने 16 लाख इंटर पास नौजवानों को बिना किसी भेदभाव के सबको उन्होंने लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम किया था। और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने अगर डिजिटल इंडिया बनाने का नारा दिया था तो कुछ तो किया नहीं, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने का, डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने 16 लाख लैपटॉप बांट करके गांव और गरीब के नौजवानों के हाथ में देकर के डिजिटल इंडिया बनाने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। सर अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं, आप भी चुनाव लड़ेंगे। अब परिवर्तन, आप कह रहे हैं कि परिवर्तन की बारी आ गई है, किन किन मुद्दों को लेकर आप लड़ेंगे? मतलब क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिससे आप अपनी सरकार बनाएंगे? विकास का मुद्दा रहेगा। बीजेपी ने सरकार बनने के बाद धोखा दिया, जो विकास का एजेंडा लेकर के आए थे एक भी पूरा नहीं किया। और इनका संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए कि संकल्प पत्र जो है, घोषणा पत्र जो होता है, किसी पार्टी का गीता और कुरान के बराबर होता है, लेकिन संकल्प पत्र का एक भी इन्होंने काम पूरा करने का काम नहीं किया। जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में घोषणा पत्र को माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 3 साल में ही पूरा कर दिया था और घोषणा पत्र से ज्यादा काम करने का काम किया था। तो जनता अब इनके झूठ और फरेब को समझ गई है और नित नए दिन ये नई बात का करके जो भ्रम फैलाते हैं, इनकी चालबाजी को भी जनता समझ गई है। जनता अब जो है परिवर्तन चाहती है और हमें उम्मीद है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सर एक अंतिम सवाल है कि अगर सरकार आपकी आती है, शिक्षा मंत्री आप फिर बनते हैं, तो क्या बदलाव
होना चाहिए, मतलब किस बदलाव की जरूरत थी इस सरकार में जो सरकार नहीं कर पाई? आप आएंगे तो क्या बदलाव करेंगे? शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेंगे, रोजगार पर शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगे और शिक्षा हर गरीब के घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि गांव का गरीब और बेसहारा लोग वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, ताकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर बढ़ सके। मुख्यमंत्री जी टोपी से क्यों इतना डरते हैं? ये टोपी तो डॉक्टर लोहिया ने पहनी थी। ये समाजवाद का प्रतीक है, ये गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का प्रतीक है, जुर्म और पीड़न के खिलाफ लड़ने का प्रतीक है। लाल टोपी तो क्रांति का प्रतीक है और बड़े बड़े परिवर्तन इसी लाल टोपी से हुए हैं। मुझे गर्व है अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी पर कि वो लाल टोपी पहन करके समाजवादियों को पहचान देने का काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाल टोपी पर ऐसा कमेंट करने पर मुझे यह दुख होता है। मुख्यमंत्री को इतना ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। देश के बहुत बड़े नेता जिन्होंने देश को एकीकरण करके महान भारत बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया था और उनका नाम हटा करके प्रधानमंत्री के नाम पर रखना, और वो भी ये जिंदा व्यक्ति के नाम पर रखना, ये नई परंपरा बीजेपी ने शुरू करने का काम किया है। बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के देश की सेवा करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। किसी महापुरुष के नाम पर अगर रखते तो ये निश्चित रूप से खुशी होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम में कभी नाम बदल करके, कभी उद्घाटन करके, शिलान्यास करके कोई आज तक विकास का कोई काम नहीं किया है। केवल इस तरह करके जनता को केवल भरमाने का काम कर रही है और जनता बहुत दिनों तक भरम चुकी है। अब वो जान चुकी है बीजेपी की चालाकी। अब 2022 में हटाएंगे और सपा की सरकार बनाएंगे। ये थे राम आश्रय विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा में अभी बहुत बदलाव की जरूरत है। जो वादे थे भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा को लेकर, वो वादे नहीं पूरे हो पाए हैं। उनकी शिक्षा जो नीति है वो अमीरों के जो नीति है, गरीब बच्चे इसमें शिक्षा में कहीं फिट नहीं होते हैं। अगर उनकी सरकार बनेगी तो ये गरीबों के लिए शिक्षा नीति बनाएंगे और तमाम जो सुविधाएं हैं गरीब बच्चों को उन तक पहुंचाएंगे। और तमाम जो बातें आपने सुनी कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लाल टोपी पर कमेंट किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लाल टोपी ये शहादत का प्रतीक है और ये वीरता का प्रतीक है। इन तमाम बातों के साथ ये भी इन्होंने कहा कि अब ये परिवर्तन का दौर है और निश्चित तौर पर अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। विवेक श्रीवास्तव।